कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिकली वो है जी कॉल सेंटर इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जाना चाह रहे हैं टेली मार्केटिंग के अंदर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन होता है कि वहाँ पे सैलरीज का स्ट्रक्चर किस तरह उन लोगों ने जो है ना वहाँ पे रखा हुआ होता है। आपको किस तरह से जो है ना वो सैलरीज वहाँ पे मिलती हैं, कितना उनका पैकेजेस होता है और क्या उनका टारगेट होता है, किस तरह से जो है ना वो इसको लेके चल रहे होते हैं। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ अपने माइंड में आज बैठा लें। अगर आप टेली मार्केटिंग में जाना चाह रहे हैं, देखिए दो तरह की मार्केटिंग है टेली मार्केटिंग। एक होती है आपकी इनबाउंड, एक है आपकी आउटबाउंड। इनबाउंड पे ऑब्वियसली आपको पता है कि उसमें आपको कॉल्स आ रही होती हैं, डिफरेंट कस्टमर्स की कॉल्स आती हैं, आप उसकी जो क्यूरीज हैं उसको क्लियर करते हैं। और आउटबाउंड के अंदर क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होते हैं। अगर तो आप इनबाउंड कॉल सेंटर में जाने का सोच रहे हैं तो उसके अंदर आप अपना माइंड अभी से प्रिपेयर कर लें कि वहाँ पे जो आपकी सैलरीज होंगी, जो आपको वहाँ पे पैकेज दिया जाएगा, वो सिलेक्टिव होता है बेसिकली। उसके अंदर आपका इंक्रीमेंट सच एज इस तरह से नहीं लगता जो कि आपका आउटबाउंड इंडस्ट्री के अंदर लग रहा होता है। वहाँ पे आप अपना माइंड इस तरह से सेट करके जाएंगे, अगर वहाँ पे आपकी लेट से 18,000 या 20,000 वो आपकी सैलरी रखते हैं, तो वो आने वाले 1 साल या 2 साल में आपकी कहीं ना कहीं वहीं पे स्टे कर रही होगी सैलरी। हो सकता है इंक्रीमेंट अगर वो लगा भी देते हैं तो 1,000 या 2,000, बहुत भी अगर वो छलांग लगाते हैं तो 3,000 तक वो क्या करते हैं, आपके इंक्रीमेंट लगवा देते हैं वहाँ पे। लेकिन सच एज अगर आप ये कहें कि वहाँ पे आपका इंक्रीमेंट इस तरह का लगेगा जैसे आउटबाउंड कॉल सेंटर्स में लगता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन वहाँ पे आपको जो रिलैक्सेशन मिल जाती है इनबाउंड कॉल सेंटर्स के अंदर, वो ये होती है कि वहाँ पे आपको टारगेट नहीं मिलता। वहाँ पे आपकी सैलरीज जो होती है वो टारगेट पे डिपेंड नहीं कर रही होती। वहाँ पे आपकी जो सैलरी होती है वो डिपेंड करती है आपके वर्किंग आवर्स पे, आपकी पंक्चुअलिटी इस पर जो है वो डिपेंड कर रही होती है, और इस चीज़ पे करती है कि आप कस्टमर को किस तरह कन्विंस कर रहे हैं, आपके पास वो स्किल्स हैं कि नहीं जिस पे आप इनबाउंड कॉल सेंटर में चल सकते हैं। और इनबाउंड के अंदर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर आप लोकल एरियाज़ के अंदर इनबाउंड कॉल सेंटर में काम करना चाह रहे हैं जिसमें आपकी जोंग वारिस इस तरह की डिफरेंट फैचेज आ जाती हैं, इसमें आपका ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो वो आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं करने वाले। ये इनबाउंड कॉल सेंटर की मैं आपको जो है ना वो बता रहा हूँ जी। सेकंड हमारे पास एक इंडस्ट्री आती है जी आउटबाउंड कॉल सेंटर। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको मैं खुद भी रिकमेंड करता हूँ बेसिकली यंगस्टर्स को ना, कि अगर आप टेली मार्केटिंग में जाना चाह रहे हैं तो आप आउटबाउंड कॉल सेंटर के अंदर जाएं। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर रहता है बेसिकली। वो किस तरह का रिस्क फैक्टर है? वो ये है कि अगर आप यहाँ पे जाते हैं ये आउटबाउंड कॉल सेंटर्स के अंदर और वहाँ पे आके जाके आप अपना अगर सैलरी का पैकेज पता करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही बताता चलूँ वो किस तरह से डिज़ाइन किया होता है उन्होंने। वहाँ पे वो आपकी बेसिक सैलरी तो रखते हैं, वो मोस्टली इक्वल होती है इनबाउंड कॉल सेंटर्स की तरह, 18 to 20,000 या बहुत भी अगर वो ज़्यादा कर दे तो 22,000 तक जो है ना वो आपकी सैलरी पैकेज का बेसिक सैलरी रखते हैं। लेकिन वहाँ पे जो मज़े की चीज़ होती है आउटबाउंड कॉल सेंटर्स के होते हैं, वो अंदर वो होता है आपका टारगेट। मतलब वहाँ पे जो आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं टारगेट के अकॉर्डिंग, वो चीज़ मज़े की होती है। लेकिन इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर मैंने आपको पहले बताया है, वो रिस्क फैक्टर इस तरह से होता है कि यहाँ पे आपको वो बेसिक देते तो ज़रूर है, लेकिन अगर आप उनकी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, मतलब लेट से किसी कंपनी ने जो है वो आपको एक प्रोडक्ट दी, आप सेल आउट करने के लिए टेली मार्केटिंग आप स्टार्ट करते हैं, तो वो आपको एक टारगेट देता है। वो आपको 4 सेल्स का, 6 सेल्स का, 10 सेल्स का अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट जो है ना वो आपको टारगेट दिया जाता है। अगर आप वो टारगेट कंप्लीट नहीं करते तो ज़्यादातर कॉल सेंटर्स क्या करते हैं, वो आप पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन सेंस ऑफ कि यार वो आपको एक मंथ अकोमोडेट करेंगे, सैलरी देंगे। हो सकता है वो सेकंड मंथ भी करें अगर आप जो है ना वो सेल नहीं कर पा रहे आप। थर्ड मंथ में जाके आउटबाउंड कॉल सेंटर के अंदर एक रिस्क फैक्टर स्टार्ट होता है। वो ये है कि वो आपको सैलरी तब पे करते हैं जब आप उनका टारगेट पूरा करके देते हैं। क्योंकि देखें ऑब्वियसली एक मार्केटिंग फील्ड है ना, आप मार्केटिंग फील्ड के अंदर किसी भी उसमें चले जाएंगे ना, टेली मार्केटिंग नहीं, आप डोर टू डोर करें, आप फेस टू फेस करें, आप किसी भी तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं, आप जब भी किसी बंदे के अंडर आप काम करते हैं तो वो आपसे देखें रेवेन्यू मांगता है। जब तक आप उसको रेवेन्यू जनरेट नहीं करके देते वो आपको पे आउट अच्छा नहीं करेगा। इन दैट अगर आप सर्वाइवल मोड पे हैं तो वो हो सकता है आपको 18-20 हज़ार रुपया दे के और वो जो है ना आपका जो स्ट्रक्चर है मंथली वो आपको चलवाता रहे, लेकिन वो आपको एक टाइम तक लेके चलेगा। उसके बाद वो ओबियसली आपसे रेवेन्यू मांगेगा। अगर आप रेवेन्यू जनरेट नहीं करके दे रहे तो आपको मजीद पे आउट नहीं कर सकता। तो एज कम्पेयर टू इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल सेंटर, इनबाउंड के अंदर कहीं ना कहीं आपको एक रियलिस्टिक सैलरी है जो आपको मिलती रहती है। आउटबाउंड के अंदर रियलिस्टिक नहीं है, उसमें आप जितना चाहते हैं आप उतना कमा सकते हैं, लेकिन उसमें एक रिस्क फैक्टर ये है कि आपको सेल्स करनी पड़ती हैं। वहाँ पे जाके आपको अपना टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है। आपको अपना माइंडसेट ये रखना पड़ता है कि मुझे अपना टारगेट जो है वो कंप्लीट करना है, इंस्टेड ऑफ कि मैं अपनी सिर्फ सैलरी जो है ना वहाँ से लेता रहूँ। अगर आप अपना माइंडसेट सिर्फ ये रखते हैं वहाँ पे कि मुझे सिर्फ मंथली सैलरी चाहिए आउटबाउंड कॉल सेंटर के अंदर, तो बिलीव मी मैं आपको ओपन वर्ड्स में कह रहा हूँ कि आप आउटबाउंड कॉल सेंटर के अंदर बिल्कुल नहीं चल सकते।
आपको वहाँ पे अपना माइंडसेट टारगेट के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। तो ये दो तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं जी, अगर आप दोनों पे जाना चाह रहे हैं तो ये इस तरह पैटर्न पे काम करती हैं। दोनों का मैंने आपको बता दिया कि दोनों में सैलरीज का स्ट्रक्चर जो है वो अकॉर्डिंगली चल रहा होता है इस तरह से। तो इस तरह की वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।